स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है। अब कैथोड रेज की बेटा अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेटा इंक्लूड जे थॉमसन, जिसमें ज़्यादा बेटा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जे थॉमसन का होता है। ठीक है। तो जे थॉमसन और बेटा कुछ दूसरे अदर साइंटिस्ट, इन्होंने जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है उनको डिटरमाइन किया है। जो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जब भी कैथोड रेज ट्रैवल करेंगी, जब भी बेटा कैथोड रेज ट्रैवल करेंगी वो बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। जे थॉमसन और कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने बेटा डिटरमाइन किया कि जब भी कैथोड रेज ट्रैवल करेंगी दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, इसका बेटा प्रूफ क्या है कि बेटा मान लो हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया बेटा बेटा आप लोगों को पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब है बेटा। ठीक है। और इसके बेटा दोनों एंड पे हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये बेटा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। तो इस प्लेट पे बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। ये वैक्यूम से, ये पाइप है जिसको हम वैक्यूम से कनेक्ट कर देते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँगा, ठीक है तो बेटा क्या होगा कि अगर ये बेटा अगर कैथोड रेज है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी। ठीक है। और बेटा शैडो हम कहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले बेटा हम एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और बेटा अब अगर जैसे यहाँ से बेटा ये जो मटेरियल है ना जिसका हमने कैथोड बनाया हुआ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी मटेरियल से सबसे पहले कैथोड रेज निकलती हैं। तो ये जो कैथोड रेज निकलेंगी, तो जैसे ही बेटा हमने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी। ठीक है। तो शैडो फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये जो बेटा शैडो बन रही है ये इंडिकेट करता है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। अगर बेटा हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ये है कि जो भी कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल हैं, दैट इज कैथोड रेज वो बेटा आपके पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं। मटेरियल पार्टिकल का मतलब बेटा कैथोड रेज जो भी होंगी इनका एक मास भी होगा। ठीक है। और बेटा अगर ये मास है तो किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को ही रोटेट कर सकती हैं। तो बेटा अब वही हम करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बेटा क्या लेंगे, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब लेंगे। ठीक है। और बेटा इस ग्लास की ट्यूब के बोथ एंड के ऊपर मेटल के इलेक्ट्रोड्स फिटेड है और इसको बेटा हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये लगभग भी जो बेटा वोल्टेज होती है ये बेटा नियरली वोल्टेज 10,000 वोल्ट होती है। ठीक है। अब बेटा अगर कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल हैं तो इनका मास होगा। तो बेटा अब अगर हम एक लाइट पैडल व्हील जो कि माइका का बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही लाइट मटेरियल है, तो बेटा अगर हम यहाँ पर कोई भी एक लाइट पैडल व्हील रखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये बेटा इस पैडल व्हील को रोटेट करवा देंगी। तो ये बेटा जो पैडल व्हील रोटेट करेगा ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी कैथोड रेज हैं बेटा ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। देट आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब इनका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। ठीक है बेटा। और इसी मास की वजह से ये कैथोड रेज बेटा इस लाइट पैडल व्हील को रोटेट करवाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी, वो बेटा ये है कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज हैं इनके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेटा हम प्रूफ कर सकते हैं कि सबसे पहले बेटा हम वही लेंगे कि सबसे पहले बेटा हमने एक बेटा डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा हमने ले लिया बेटा, दैट इज़ एक इलेक्ट्रोड लेंगे बेटा हम कैथोड, एक एनोड। ये बेटा इलेक्ट्रोड अगर मैं कैथोड लेता हूँ तो ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहीं पर मैं ले रहा हूँ बेटा एनोड, और ये परफोरेटेड है। ठीक है। यहाँ से बेटा ये नेगेटिव हो गया,
ये पॉजिटिव हो गया। परफोरेटेड का मतलब बेटा ये हो गया कि ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड है इसमें छोटा सा होल है, ठीक है। अब बेटा ये जो ग्लास वॉल है, यहाँ पर बेटा इस ग्लास वॉल के एंड पे हम कोई फ्लूरोसेंट या फोस्फोरोसेंट मटेरियल लगाएंगे बेटा, ठीक है, दैट इज़ फोस्फोरोसेंट। यहाँ पर बेटा हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ फोस्फोरोसेंट मटेरियल। जैसे बेटा हमारे पास हो गया जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपकी रिलीज़ होंगी कैथोड रेज, और बेटा ये कैथोड रेज जब इस फोस्फोरोसेंट मटेरियल पे ये बेटा अगर यहाँ से स्ट्राइक करती हैं तो एक तो लाइट तो प्रोड्यूस होगी, उसके अलावा बेटा हमें तो चार्ज कैलकुलेट करना है, तो वो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पर 2 प्लेट ली हैं बेटा, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो और बेटा इसको, ये जो दोनों प्लेट्स ली हैं, इसको हमें कोई ज़्यादा हाई वोल्टेज से कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बेटा हम नियरली 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बेटा कैथोड रेज हैं, हमें पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये जो बेटा कैथोड रेज हैं ये आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। ये जो रेज हैं बेटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो बेटा अगर कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें कि कैथोड रेज है बेटा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जो बेटा आपके पास कैथोड रेज हैं दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर बेटा हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको और समझो आप लोग। इट मीन्स बेटा अगर हमारे पास कोई भी मेटल फॉइल है, ठीक है, ये बेटा कोई मेटल फॉइल है, अगर बेटा इस मेटल फॉइल के ऊपर कैथोड रेज स्ट्राइक करेगी, ठीक है, इस मेटल फॉइल के ऊपर बेटा अगर कोई भी कैथोड रेज यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये जो बेटा आपके पास मेटल फॉइल है इट बिकम्स हॉट। तो बेटा अगर ये मेटल फॉइल हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें, जो कैथोड रेज होती हैं बेटा वो किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं बेटा दैट इज़ कैथोड रेज वो बेटा करती हैं दैट इज़ आयोनाइजेशन ऑफ गैस। अब बेटा आयोनाइजेशन ऑफ गैस का मतलब समझाता हूँ। बेटा आयोनाइजेशन ऑफ गैस का मतलब है कि सपोज करो बेटा ये मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें गैस फिल्ड है, ठीक है। अगर इस सिस्टम के ऊपर अगर कैथोड रेज इस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेटा जब कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी तो सिंपल सी बात है बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, जो एटम है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो भी आपके पास पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आपका मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वो आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने का मतलब सिंपली बेटा यही होता है कि उस किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट होना, ठीक है। और बेटा चार्ज डेवलप कब होगा, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस एटम के ऊपर ये कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट होता है, कैथोड रेज बेटा स्ट्राइक करती हैं, उसकी वजह से उसके एटम की आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और बेटा वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। इट मीन्स कैथोड रेज की बेटा टेंडेंसी होती है कि किसी भी गैस से अगर वो पास करेंगी, कोई भी गैस हो बेटा, मान लो इस गैस से पास कर रही है कैथोड रेज, तो बेटा उस गैस का आयोनाइजेशन कर देती हैं। इट मीन्स वहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है बेटा। उसके अलावा बेटा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, तो जो आपके पास कैथोड रेज हैं वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। अब बेटा एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस करेंगी, बेटा हमारे पास जो भी हार्ड मेटल्स हैं, ठीक है, हार्ड मेटल्स बेटा, जैसे बेटा टंगस्टन हो गया, या बेटा हमारे पास मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन, टंगस्टन का बेटा सिंबल होता है W, या बेटा आपके पास हो गया मोलिब्डेनम, और बेटा मोलिब्डेनम का सिंबल हो गया MO। तो बेटा इन हार्ड मेटल्स के ऊपर अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं बेटा, यहाँ पे कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट होता है, तो बेटा यहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। बेटा इन हार्ड मेटल्स के ऊपर अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी देन दे प्रोड्यूस एक्स रेज। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें
वो बेटा ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो भी हमारे पास कैथोड रेज हैं, जो भी बेटा हमारे पास कैथोड रेज होंगी उनका बेटा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, दे हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, उनका बेटा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है कैथोड रेज का। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होगा बेटा कि अगर आपके पास कोई भी थिन मेटल फॉयल है, दैट इज थिन फॉयल ऑफ मेटल, तो बेटा इस थिन मेटल फॉयल में अगर कैथोड रेज यहाँ पे बेटा स्ट्राइक करती हैं तो वो इस थिन मेटल फॉयल में बेटा पास हो जाती हैं, ठीक है। और अगर ये थिन मेटल फॉयल में से पास हो रही हैं, अगर बेटा यहाँ पर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं और बेटा स्ट्राइक करने के बाद अगर ये मेटल फॉयल में पास होगी, इट मीन्स इनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। बट बेटा अगर ये मेटल फॉयल थिक है, थिन की जगह बेटा अगर ये थिक मेटल फॉयल है, दैट इज थिक मेटल फॉयल, तो बेटा इन थिक मेटल फॉयल में कैथोड रेज पास नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। ओनली जो थिन मेटल फॉयल है बेटा उसी में से कैथोड रेज पास होती है। उसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज हैं बेटा, कैथोड रेज प्रोड्यूस करती है ग्रीन फ्लोरोसेंस। अभी ग्रीन फ्लोरोसेंस क्या है, ये बेटा आपने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। और अगर इसके वॉल के एंड पे अगर बेटा हम कोई फोस्फोरोसेंट मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही बेटा यहाँ से जो आपके कैथोड रेज है इस मटेरियल से जब ये स्ट्राइक करेंगी, देन दे प्रोड्यूस फ्लैश लाइट, जो बेटा चमक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इट मीन्स बेटा कि अगर हम कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल, जैसे बेटा हमारे पास हो गया ZNS, इस बेटा फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर अगर कोई भी कैथोड रेज जब बेटा स्ट्राइक करेगी, देन दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, मतलब वहाँ पर बेटा एक चमक प्रोड्यूस होगी। ये बेटा हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की। अब बेटा जो मेन इसमें बात आती है कि वो ये है कि दो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, एक आपके पास होता है बेटा J.J. थॉमसन और एक होता है बेटा R.A. मिलिकन। ये बेटा जो मेन यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होता है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज टू मास रेशियो एंड बेटा चार्ज टू मास रेशियो के अलावा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है उसको बेटा डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बेटा हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज टू मास रेशियो है, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। और बेटा एक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा चार्ज टू मास रेशियो जिसको E/m रेशियो बोलेंगे बेटा, ये बेटा डिटरमाइन किया था साइंटिस्ट J.J. थॉमसन ने। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ये बेटा डिटरमाइन किया था दैट इज R.A. मिलिकन ने। इन बेटा हम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। R.A. मिलिकन ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और बेटा J.J. थॉमसन ने भी एक एपरेटस यूज़ किया था, ठीक है, जिसकी हेल्प से बेटा J.J. थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन किया था बेटा J.J. थॉमसन ने। क्वेश्चन बेटा MCQ में आता है कि चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है और ये बेटा किसने डिटरमाइन किया था, और बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है एंड कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिटरमाइन किया था और कौन से एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है बेटा। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ जो पूरा एपरेटस है, कैसा सेटअप है, वो अभी हम बेटा डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले उसने क्या किया, जब हम J.J. थॉमसन के बारे में बात कर लेते हैं, उसने बेटा एक सेटअप किया। और बेटा उसने जो सेटअप किया वो इस प्रकार से सेटअप था कि ये एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। उसने इसको इस प्रकार से शेप दिया बेटा, ऐसे बेटा उसने कवर किया। यहाँ पर बेटा उसने वही कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई किया, ठीक है, फ्लोरोसेंट या आप बोल सकते हो फोस्फोरोसेंट मटेरियल, फोस्फोरोसेंट
आप बोल सकते हो बेटा फोस्फोरेसेंट मटेरियल, या बेटा आप इसको बोल सकते हो दैट इज फ्लूरोसेंट मटेरियल। इसका मतलब बेटा इस मटेरियल के ऊपर अगर कोई भी कैथोड रे जब बेटा स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा, एक चमक प्रोड्यूस होगी बेटा। अब उसने बेटा वही किया कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड लिया बेटा, मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये एक बेटा सेकंड मेटल इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और इसमें बेटा यहाँ पर होल प्रेजेंट है। एक को बेटा कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसको हम बोलेंगे कैथोड, इस पे चार्ज भी नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और बेटा एक को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बेटा इसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर बेटा उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मतलब एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मान लेते हैं बेटा इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है। उसने बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में बेटा मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है। तो मान लो बेटा ये आपके पास साउथ पोल हो गया, ये मान लो बेटा आपके पास नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है ना। इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो मैग्नेटिक फील्ड की, वो बेटा डायरेक्शन बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा उसने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर दिया, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ पोल बेटा ये इंडिकेट कर रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो बेटा प्लेट्स लगी हुई हैं ये बेटा इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के दोनों बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बेटा उसने क्या किया, ये पूरा सेटअप होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर बेटा वैक्यूम पंप उसने अटैच किया हुआ है। वैक्यूम पंप का बेटा पर्पज़ एक ही होता है कि अगर हम जो भी हम गैस यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, उस गैस का बेटा हम जो प्रेशर है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें प्रेशर रिड्यूस करना है तो यहाँ पर ये बेटा ट्यूब है, इसको हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे, वैक्यूम पंप से बेटा इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बेटा होगा क्या कि आपको पता है कि यहाँ से जो कैथोड है, यहाँ से आपकी कैथोड रेज निकलेंगी। तो ये कैथोड रेज है, आपको पता है कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है बेटा। तो ये जो बेटा कैथोड रेज निकल रही हैं ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, क्योंकि बेटा जहाँ पर भी कैथोड रेज यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे बेटा वहीं पर फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि कैथोड रेज का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इसकी बेटा अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ये जो एपरेटस है वो यही है कि जो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन होगा कितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ पर भी, या फिर कहीं पर भी स्ट्राइक करेगा, वो बेटा डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो बेटा डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बेटा डिपेंड करेगा कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड या जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स बेटा जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रेज निकलेंगी, कैथोड रेज जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल जो निकलेंगे वो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, सीधे ओबियसली बात है बेटा सीधे स्ट्राइक करेंगे या थोड़े से एंगल से बैंड होंगे या ज़्यादा एंगल से बैंड होंगे, वो बेटा इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का बेटा मास कितना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अब बेटा हम इसमें तीन केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट बेटा ये है कि अगर हम केवल जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओनली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जब बेटा हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि बेटा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो
इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, ठीक है। तो ओबियसली बात है बेटा, अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा ये जो आपके पास कैथोड रेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। इट मीन्स ये जो रेज हैं बेटा, ये ऐसे निकलते हुए और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, इतने ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट ए है। इट मीन्स जब बेटा हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक है। दूसरा केस बेटा, अगर हम केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बेटा हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की रेज है, ठीक है, ये जो कैथोड रेज है ये आपके पास यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। मान लिया बेटा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल दे बेटा सी पॉइंट। इट मीन्स बेटा जब मैं केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो भी कैथोड रेज है, वो इस फ्लूरोसेंट जो हमारे पास मटेरियल हमने लगा रखा है वो यहाँ पर स्ट्राइक करती हैं, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। अब बेटा हम तीसरा केस क्या करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बैलेंस करते हैं कि अब ये जो कैथोड रेज है ना तो वो ऊपर की तरफ जाएंगी ना वो नीचे की तरफ जाएंगी, अब बेटा ये स्ट्रेट पास कर रही है, ठीक है। मतलब ये ऐसे पास कर रही है कि जैसे यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये पता है कि जो कैथोड रे जो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स यहाँ पर ऐसा फील मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने इस प्रकार से सेटअप किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल बैलेंस है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे कोई फील्ड हमने अप्लाई ही नहीं कर रखी है, तो बिल्कुल स्ट्रेट पास होंगे, ठीक है बेटा। इट मीन्स केवल जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ए पॉइंट के ऊपर, ये तब है बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पॉइंट बेटा तब होता है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। और बेटा अगर यहाँ पर मान लेते हैं बेटा, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कैथोड रेज तब स्ट्राइक करते हैं बेटा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस है, ठीक है बेटा। तो जब बेटा यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा हम जो E/m है हमारे पास, चार्ज टू मास रेशियो, तो बेटा हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज E रिप्रेजेंट करेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा H जो रिप्रेजेंट करेगा इसको हम बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज ये जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्क्वायर और ये R। तो यहाँ पर बेटा E तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा H हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और जो बेटा ये जो R है तो ये जो कर्व्ड पाथ है, ठीक है, जब ये आपके पास कैथोड रेज टर्न करती हैं तो इन कर्व्ड पाथ का रेडियस है, तो बेटा R हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ, ठीक है। जो बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना ये कर्व कर रहा है, तो हम बेटा जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तीनों की, तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बेटा जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम, ये बेटा हमारे पास कैलकुलेशन आएगी। और बेटा इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम यहाँ पर कोई भी गैस फिल करें, कोई भी गैस, एनी गैस, बेटा हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले, बेटा जो आपके पास जे थॉमसन साइंटिस्ट था उसने यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे, ठीक है, अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, उसने बेटा अलग अलग गैस यूज़ की थी, एनी इलेक्ट्रोड, एनी मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। तो आप कोई भी गैस लो, ठीक है बेटा, उसके अलावा कोई भी आप मेटल का इलेक्ट्रोड लो, तो एवरी टाइम ये जो बेटा E/m की वैल्यू है ये एवरी टाइम सेम है, ठीक है बेटा। तो उसने कंक्लूजन बेटा उसने डिफरेंट गैस ली, कभी हाइड्रोजन गैस, कभी नाइट्रोजन गैस, कभी ऑक्सीजन गैस, उसने अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड यूज़ किए, कभी सिल्वर, कभी प्लेटिनम, कभी गोल्ड। तो बेटा जितनी बार भी उसने अलग अलग मेटल के साथ, अलग अलग गैस के साथ बेटा एक्सपेरिमेंट किए, E/m की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है। इट मीन्स E/m की वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ना ही जो आपके पास मेटल इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे बेटा उस पर डिपेंड करती है। इसका बेटा सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।